जैसे ही वो नीचे देखने के लिए झुकता है तभी वही सब सैनिक उस पर लगातार गोलियों की बरसात कर देते हैं। लेकिन मौके पर रेंशा एक दीवार के साथ चिपक जाता है। वो छोटी छोटी गोलियां उसके गले के अंदर घुस जाती हैं। रेंशा डरते डरते वहां देखने की कोशिश करता है। तभी दोबारा से वो सैनिक उस पर अटैक कर देते हैं। वो सैनिक उस पर एक मिसाइल छोड़ देते हैं जो सीधा उसकी टांग पर जा लगता है। वो सब सैनिक उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। रेंशा किसी तरह करके बच बचाकर एक वॉशरूम के अंदर आकर उसका दरवाजा बंद कर देता है। उन सैनिकों की तरफ से फेंका गया मिसाइल उसकी टांग बुरी तरह जख्मी कर डालता है और बहुत सारी गोलियां भी उसके मुंह के अंदर धंस जाती हैं। वो सब सैनिक बाहर फायर पे फायर किए जा रहे थे। रेंशा जब उस वॉशरूम का दरवाजा खोलकर एक शीशे से बाहर देखता है तो वहाँ वो सैनिक पूरे कमरे में गोलियां बरसाकर तहस नहस कर रहे थे। वो सारे सैनिक उस कमरे के सभी बल्ब भी तबाह कर देते हैं ताकि वो अंधेरे में रेंशा को मार सके, जिसे देखकर रेंशा के होश ही उड़ जाते हैं। तभी वो सैनिक एक मिसाइल उस पर दाग देते हैं जो सीधे जाकर उसका शीशा फोड़ देता है। उस मिसाइल के लगते ही शीशे के सारे टुकड़े उसके चेहरे के अंदर घुस गए, जिससे अब रेंशा गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत अपनी गन निकालता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वहाँ सारे सैनिक उस पर अंधाधुंध फायर कर देते हैं। रेंशा की वो गोलियां उन पर कोई भी असर नहीं कर रही थी, इसलिए तंग आकर वो अपनी मशीन गन निकालकर उस सोफे को भून देता है जिसके नीचे वो सैनिक छुपे हुए थे। जब उस पर वो सैनिक कोई भी गोली नहीं चलाते तब उसे लगा कि वो सारे सैनिक मर गए होंगे, इसलिए वो जल्दी से उस सोफे को पलट देता है। जैसे ही वो उसे पलटता है वहाँ बहुत सारे सैनिक मर चुके थे और जो जिंदा थे बाकी सैनिक उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से भागने के चक्कर में थे। ये देखकर उसे यकीन नहीं आता कि ये खिलौने आखिर जिंदा कैसे हो गए। वो सारे खिलौने अब उसे छोड़ने वाले नहीं थे। वहाँ एक खिलौना सैनिक उस पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन मौके पर ही रेंशा ने उसे वहीं पर कुचल दिया। दूसरा सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन रेंशा उसे भी कुचल देता है। यहाँ दूसरे सैनिक भी तैयार खड़े थे। उन्होंने उस पर बॉम्ब बरसाना शुरू कर दिए, लेकिन गुस्से से भरा रेंशा मौके पर ही उन्हें वहीं पर ढेर कर डालता है। लेकिन रेंशा को क्या पता कि खतरा अभी टला नहीं था। इसी दौरान एक टेबल के नीचे से निकलते हुए 3 फाइटर हेलीकॉप्टर उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो हेलीकॉप्टर उसके पास आते ही उस पर मिसाइल दाग देते हैं। एक हेलीकॉप्टर तो उसके मुंह को चीरता हुआ आगे निकल जाता है। हर हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और एक मशीन गनर था। वो सब हेलीकॉप्टर उस पर लगातार मिसाइल बरसा रहे थे। रेंशा अपनी जान बचाकर सीधा वॉशरूम के अंदर जाकर उसका दरवाजा बंद कर लेता है। उन सैनिकों का हमला इतना खतरनाक था कि उस बेचारे के हाथों पैरों की तहस नहस हो जाती है। रेंशा अब भागकर अपने कमरे में जाने का सोचता है, लेकिन अगले ही पल एक गोला दरवाजे को बीच से चीरता हुआ आगे निकल जाता है। उस दरवाजे में छेद होते ही वो सैनिकों का हेलीकॉप्टर उस वॉशरूम में घुस जाता है, लेकिन जल्दी से रेंशा एक तौलिया उठाकर उन्हें मौके पर दबोच लेता है। वो उन्हें जमीन पर पटक पटक कर कुचल देता है, लेकिन तभी एक और मिसाइल उसके सामने से निकल जाता है और अचानक दूसरा हेलीकॉप्टर अंदर घुस जाता है। मौके पर रेंशा अपनी गन उठाकर उस पर गोली चला देता है, लेकिन पहले ही वो चालाक सैनिक हेलीकॉप्टर को उड़ाकर बाहर भाग निकलते हैं। इससे पहले रेंशा उस हेलीकॉप्टर को गिराता तभी पीछे से उसे हलचल सुनाई देती है। जब वो जाकर देखता है तो वहाँ वो सैनिक अभी भी जिंदा थे जो उस तौलिए से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। रेंशा अब उन्हें हमेशा के लिए मिटाने का फैसला करता है। वो पूरा तौलिया उठाकर सीधे उस टॉयलेट में फेंककर ऊपर से पानी बहा देता है। रेंशा उस तौलिए को दरवाजे पर हुए छेद के अंदर घुसा देता है ताकि दोबारा से वो हेलीकॉप्टर अंदर न घुस सके। लेकिन एक बार फिर से उस टॉयलेट के अंदर से आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। इसलिए उसने पास रखा एक हेयर ड्रायर उठाकर सीधे उस टॉयलेट के अंदर फेंक दिया, जिससे वहाँ जोरदार ब्लास्ट होता है। रेंशा जब वहाँ देखता है तो सब कुछ तबाह हो चुका था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि अब इनका जिंदा होना नामुमकिन है। इसलिए वो रात वहीं पर गुजारने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता था कि वो जरा भी बाहर निकला तो वो सैनिक उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि वो सब सैनिक बाहर उसे खत्म करने के लिए घात लगाए बैठे थे। वो वहाँ बैठा ही था, तभी अचानक दरवाजे से एक पर्ची अंदर आती है। रेंशा ना चाहते हुए भी उसे उठा लेता है। जब वो देखता है तो उसके ऊपर सरेंडर लिखा हुआ था, मतलब अब वो सैनिक उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन रेंशा अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि भला वो खिलौने उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे, क्योंकि वो तो खुद ही एक किलर है। वो उन्हें खत्म कर सकता है। इसलिए वो अपना पेन उठाकर उसमें लिखता है कि तुम सब पहाड़ में जाओ। रेंशा उस पर्ची को वापस उनके पास भेज देता है, लेकिन काफी देर तक कोई हलचल न होने पर जब वो तौलिए को हटाकर बाहर देखता है तो वहाँ वो सैनिक अपनी तोपें तान कर खड़े हुए थे और तभी वो एक बॉम्ब सीधा उस पर दाग देते हैं। एक के बाद एक वो कई बॉम्ब उस पर बरसाते जाते। ये देख रेंशा अपनी जान बचाकर खिड़की से बाहर आ जाता है। वो धीरे धीरे वहाँ से दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वो सैनिक उसकी जान बख्शने वाले नहीं थे। लेकिन अब उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि अगर वो सैनिक यहाँ आ गए तो वो 130 मीटर ऊंची बिल्डिंग से सीधा नीचे गिरकर टुकड़ों में बिखर जाएगा। इसलिए वो अपनी जान बचाने के चक्कर में वहाँ से दूसरी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो सैनिक अपना हेलीकॉप्टर लेकर उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। रेंशा वहाँ से थोड़ा ही आगे जाता है, तभी पीछे से वो हेलीकॉप्टर आकर उस पर गोलियां चला देता है। उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा गनर उस पर गोलियों की बरसात कर देता है, लेकिन मौके पर ही रेंशा ने उस पर गोली चला दी, जिससे वो हेलीकॉप्टर सीधा नीचे गिरकर तबाह हो जाता है, जिसे देखकर उसे थोड़ी सी राहत मिली। वो जैसे तैसे कर अपने कमरे तक पहुंच जाता है। पहुंचते ही वो छुपकर जब देखता है तो वहाँ अभी भी कुछ सैनिक खड़े हुए थे। वो सब सैनिक उसे मारने के लिए अपना अगला प्लान बना रहे होते हैं, जिसे देखकर उसे समझ आ जाती है कि अब ये खिलौने सैनिक उसकी जान छोड़ने वाले नहीं है। अब उसके पास एक ही चारा था, या तो वो खुद मर जाए या उन्हें मार डाले। तभी
सामने उसे एक एक्सटिंग्विशर और एक खिलौना बत्तख पड़ी दिखाई देती है। वो चालाकी से उस बत्तख को पानी में छोड़ देता है और पीछे छुपकर जोर जोर से आवाज करने लगता है। उस आवाज को सुनकर वो सब सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सैनिक उस बत्तख को देखकर रुक जाते हैं और जब उन्हें लगता है कि वहाँ कोई है तो वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। इधर मौके पर ही रेंशा उस एक्सटिंग्विशर को लेकर दूसरी तरफ खड़े सैनिकों पर स्प्रे कर देता है। उस स्प्रे की वजह से उन्हें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी पीछे से दूसरे सैनिक पहुंच जाते हैं। वो सैनिक अपनी गाड़ी पर लगी मशीन गन से उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन मौके पर रेंशा एक लाइटर उस एक्सटिंग्विशर पर लगाकर लगातार उन सैनिकों की गाड़ी पर दे मारता है, जिससे उनकी पूरी गाड़ी जलकर तबाह हो जाती है। इसी दौरान पीछे से 3 और सैनिक भी आकर उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। मौका देखते ही रेंशा उन्हें जिंदा जला देता है, लेकिन उसे पता था कि ये फिर से जिंदा हो जाएंगे, इसीलिए वो एक चाकू लेकर उन सबके टुकड़े टुकड़े कर डालता है। इतने टुकड़े करने के बाद भी जब रेंशा उन्हें हिलता हुआ देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। इधर उस गैस के हटते ही वो सब सैनिक फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन बेचारे सैनिकों को क्या पता कि उनकी मौत उनके पीछे खड़ी हुई है, और तभी मौके का फायदा उठाकर रेंशा उन सबको कुचल कर रख देता है। उन सबको मारकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इससे पहले कि वो खिलौने सैनिक दोबारा जिंदा होते, रेंशा पहले ही सब सैनिकों को मरोड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है ताकि वो दोबारा से जिंदा न हो सके। रेंशा उन सबको पूरी तरह खत्म करने के लिए किचन में रखे ओवन में डालकर उस ओवन को ऑन कर देता है। जब उसे लगा कि अब उसकी जान उन सैनिकों से छूट गई है, तब वो अपने सुकून के लिए ठंडे पानी में नहाने लगता है। नहाते समय अचानक उसके हाथ पर तेज धार जैसी कोई चीज आकर चुभ जाती है। वो जल्दी से पानी से बाहर निकलकर जब अपने हाथ पर देखता है तो वहाँ उसके हाथ पर ऐसा कट लगा हुआ था जैसे किसी ने छुरे से हमला किया हो। वो अपना खून रोकने के लिए एक कपड़ा बांध देता है। अब उसे यकीन हो चुका था कि अभी भी कोई खिलौना सैनिक उसके घर में छुपा हुआ है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए अब वो इस घर से भागने का फैसला करता है। लेकिन उसे क्या पता कि अब वो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर आया, वहाँ उसे उस लिफ्ट के कंट्रोल पैनल में गड़बड़ महसूस होती है। तभी अचानक कंट्रोल पैनल फट जाता है और पूरी लिफ्ट अंधेरे में डूब जाती है। जैसे ही वो लिफ्ट ऊपर जाकर रुकी, तभी अचानक वो सैनिकों का कमांडर उस लिफ्ट के अंदर कूद पड़ा और सीधे उसके पैर पर चाकू से हमला कर देता है। इसी दौरान कंट्रोल पैनल में एक लाइट जलने लगती है। जब रेंशा गौर से देखता है तो वहाँ वो सैनिकों का कमांडर खड़ा हुआ था। वो कमांडर दिखने में बाकी सैनिकों से काफी खतरनाक और ताकतवर था, लेकिन चालाकी से वो कमांडर लिफ्ट से बाहर भाग निकलता है। अब इससे पहले वो कमांडर अपने साथ और सैनिक लाता। रेंशा मौका देखते ही उस लिफ्ट से बाहर आ निकला। जैसे ही वो बाहर निकला, तब वहाँ एक बार फिर से खिलौना कमांडर पहुंच जाता है। वो कमांडर सैनिक अपने हाथ में तेज धार चाकू लिए उसका इंतजार कर रहा था। तभी रेंशा को ऊपर से आती दूसरी लिफ्ट दिखाई दी। वो जल्दी से रेंगता हुआ उस पर कूद जाता है। उस लिफ्ट से वो सीधे नीचे वाली लिफ्ट के अंदर आ गिरा। रेंशा बाहर भागने के लिए जल्दी से उस लिफ्ट का बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल वो सैनिक कमांडर उसके पीछे पहुंच चुका था। वह सीधे उसके पेट पर चढ़ गया और जोर जोर से चीखने लगा, और तभी अचानक वह चाकू सीधे उसके पेट के अंदर घोंपता जाता। मौके पर ही रेंशा उसे नीचे पटक देता है। इसी दौरान उसे लिफ्ट का दरवाजा खुलता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वो मरने का बहाना करने लगा। जैसे ही वो सैनिक उसे मारने के लिए उसके पास आया, रेंशा ने उसे जोर से दबोच लिया। वो अपना पूरा जोर लगाकर उसे लिफ्ट के बीच ले गया। लिफ्ट भी तेजी से बंद होने लगी। वो सैनिक अपने दोनों हाथों से उस लिफ्ट को रोक लेता है, लेकिन वो सैनिक कमांडर उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और वो लिफ्ट उसे वहीं कुचल कर रख देती है, जिसे देखकर अब उसके अंदर थोड़ा सुकून आता है। इसी दौरान रेंशा को उस खिलौने सैनिक की बॉडी से कुछ आवाज आती है। जब वो उसे खोलता है तो अंदर से लाल रंग की लाइट जलने लगती है। दरअसल वो एक बम था, और तभी अचानक वो फट जाता है और उस पूरी लिफ्ट के साथ साथ रेंशा भी वहीं मारा जाता है। और आखिरकार उन सैनिक खिलौनों ने अपने मालिक का बदला लेकर ही दम लिया, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब